सरकार का मुआवजा है, जो कंपनी का मुआवजा है वो कंपनी देता ही देता है। तो जयराम तो बोल रहे कि हम दिलाए हैं। नहीं, यही तो बोल रहे हैं। आप कहीं खड़ा हो जाइएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा और बोलिएगा हम दिला दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। लिखे हैं तो फिर पढ़े लिखे का बात आप कहाँ देख रहे हैं? उसका किस तरह का अभद्र का भाषा उपयोग हो रहा है। वो न पंचायत चुनाव जीते हैं, न जिला परिषद जीते हैं, न आपका सरपंच जीते हैं। सीधे बोलते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सीधे बोलते हैं सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का बात कभी। नमस्ते, जोहार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र चंदपुरा में, और अभी यहाँ पे आजसू कार्यालय में हमारे साथ में मनोज कुमार दास जो प्रखंड अध्यक्ष है। तो इनसे बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो सीपी चौधरी 5 साल रहे हैं तो क्या कुछ किए हैं, वो चीज़ हम लोग बात करते हैं। तो दादा जोहार। जोहार जोहार। कैसा चल रहा है प्रचार? प्रचार बढ़िया चल रहा है हम लोग का। क्या क्या मुद्दा लेके आप गाँव जा रहे हैं? हम लोग का मुद्दा हम लोग को दिखाना नहीं है। मुद्दा हम लोग का एक ही चीज़ है कि जो हमारा 5 साल माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, मोदी जी का कार्यकाल रहा है, वो उस बात को लेके जाते हैं कि आज जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, जितने भी योजना भारत सरकार का कार्य किया गया है उस पर जो लाभुक सब है, उन मुद्दे को बचाने के लिए हम लोग जाते हैं कि एक सरकार में हम लोग रहेंगे तो जो आप लोग को सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और गिरिडीह लोकसभा के माननीय सांसद के द्वारा दिया जा रहा है वो निरंतर चालू रहेगा। और बोलते हैं कि सुनने में आता है कि बोलते हैं कि सांसद जी को देखे नहीं, नहीं कुछ करबो नहीं किया ना देखबो नहीं किया। नहीं, ये देखिए विपक्ष का तो बात है, विपक्ष तो बोलेगा ही कि आप, वो तो विपक्ष का तो मुद्दा है, वो बोलेगा कि आप देखे नहीं है, ये नहीं किए, वो नहीं किए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्षेत्र जाइए, क्षेत्र में देखिए, पूछिए जनता से, आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे माननीय जिस तरह रामगढ़ का जिस समय मंत्री थे, रामगढ़ को जिला बनाए और विकास का गति को किस स्तर पर पहुंचाए हैं आप लोग रामगढ़ से भी पता लगा सकते हैं, और उसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और स्वाभाविक है जितने भी कार्यकाल, जितना उनको समय मिला, 5 साल तो पूरा मिला नहीं क्योंकि कोरोना काल में 2.5 साल चला गया, तो जितना समय उनको मिला उस समय में वो पूरे जनता के बीच में रहने का काम किए और उनसे जितना भी कार्य था, जो भी उनके समझ आया समस्या, उसका समस्या का समाधान करने का काम किए। गिरिडीह को हॉट सीट कहा जा रहा है, तो इस बार तीनों महातो एक उतरे हैं उम्मीदवार में, तो क्या लग रहा है, किस टाइप का माहौल इस बार? कुछ मतलब दूसरा टाइप से देख रहे चुनाव को कि नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल। हम लोग देखिए, हम लोग चुनाव एक पहले ही बोले कि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हमारा जो काम है उस काम को, जो हम काम किए हैं उसके एवज में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक नारा गिरिडीह लोकसभा में बहुत ज़्यादा इति हो रहा है, अब की बार युवा की सरकार। युवा की सरकार, देखिए बोलने वाले तो सब बोलेंगे युवा की सरकार, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। गिरिडीह हम लोग भारी अंतर से जीतेंगे। जयराम तो बोले 7 लाख पार। देखिए, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। काम कीजिएगा और बोलिएगा, उसमें दोनों अंतर होता है। काम तो बोलते बहुत काम किए हैं, मुआवजा दिए हैं 13 करोड़ 15 करोड़। देखिए यही सब करके वहाँ जनता को भी भड़काया जाता है, उसको भ्रम में डाला जाता है कि देखिए हम उसके लिए लड़े। आप जानते हैं कि प्लांट जब चलता है उसमें जितने भी वर्कर होते हैं जो ठेकेदारी के थ्रू में काम करते हैं, चाहे प्लांट के अंदर में वो काम करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया बांधा हुआ है, भारत सरकार उसमें बनाया है क्राइटेरिया, मुआवजा दिया जाता है। तो वो आंदोलन करे चाहे नहीं, उसको स्वतः मिलेगा। मतलब मुआवजा जयराम तो नहीं दिलाएं ना, वो तो स्वतः है, वो क्राइटेरिया बना हुआ है भारत सरकार का। लेबर इंस्पेक्टर जो रहते हैं हमारा, वो बना हुआ है, क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर मुआवजा में किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी की मृत्यु, अगर दुखद मृत्यु हो जाती है, तो जो सरकार का मुआवजा है, जो कंपनी का मुआवजा है, वो कंपनी देता ही देता है। तो जयराम तो बोल रहे कि हम दिलाए हैं। नहीं, यही तो बोल रहे हैं। आप कहीं खड़ा हो जाइएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा और बोलिएगा हम दिला दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो जनता से झूठ बोल रहे क्या? स्वाभाविक है, जनता को धोखा दे रहे हो। तो क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब
वो तो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं तो फिर पढ़े लिखा का बात आप कहाँ देख रहे हैं? उसका किस तरह का अभद्र का भाषा उपयोग हो रहा है। वो न पंचायत चुनाव जीते हैं, न जिला परिषद जीते हैं, न आपका सरपंच जीते हैं। सीधे बोलते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सीधे बोलते हैं सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का बात कभी नहीं करता। मतलब जो गलत करेगा तो उस पर तो आवाज़ उठाएंगे ना। स्वाभाविक है, जो गलत करता है उस पर आवाज़ उठाना भी चाहिए। तो वही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? गलत कौन कर रहा है? वीडियो सीओ घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, विधायक सांसद कोयला चोरी करते हैं। आप उसका यूट्यूब में देखिए, अगर आपका वो फेसबुक में ही चलाते हैं और भाषण में वो गाली देते हैं वीडियो और सीओ को। देखिए पढ़ा लिखा आदमी युवा है जी, गुस्सा आ जाता है, क्या करेगा। आप तो फिर गुस्सा जाते हैं। राजनीति कैसे आप बोलते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? गुस्सा करने से और आप अपना क्षमता को अपने अंदर में नहीं बर्दाश्त करके रख पा रहे हैं और बोलिएगा कि हम जनता का सेवा करेंगे। कल दिन तो जनता को आप मार दीजिएगा, गुस्सा आएगा तो गाली दे दीजिएगा। जिस तरह आप वीडियो सीओ को गाली दे रहे हैं उस तरह तो जनता को भी आप गाली दे दीजिएगा। ये क्या करने वाले हैं? हम लोग का एक सूत्र है, कार्यक्रम है कि मोदी जी को इस बार 400 पार कराना है, जिसमें से झारखंड में जो हम लोग का गठबंधन का एक सीट मिला है वह भी एक महत्वपूर्ण सीट रहेगा। उसमें गिरिडीह की जनता को क्या कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे? जनता तो देवतुल्य समान होता है। जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि देश को देखिए, और देश का चुनाव है, देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में जो मोदी जी काम किए हैं उस कार्य को देखते हुए देश को और प्रगति के शिखर पर चढ़ाने के लिए अपना मत का प्रयोग जरूर करें और एनडीए के पक्ष में करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।